ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। एलजी जम्मू कश्मीर के सलाहकार आर भटनागर ने कुपवाड़ा के दौरे के दौरान न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर ही पूरा कर लिया जाएगा। नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान यहिया सुल्तान। इस वक्त हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर एलजी के मुशीर आर भटनागर साहब, जिन्होंने आज कुपवाड़ा ज़िले के सरहदी इलाके का दौरा किया और यहाँ पर अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने PRIs के साथ भी मीटिंग की और तमाम तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त पर अंदर मुकम्मल करने की हिदायत भी की। बाकी क्या मामला हुए, किस तरह की मीटिंग और दौरे की खास मकसद क्या था, वो हम जानने की कोशिश करें। अगर आप वादी बंग्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वादी बंग जो मशहूर वादी है इस वक्त, तो लेकिन उसे अभी टूरिज़्म के नक्शे पर तो लाया गया लेकिन डेवलप नहीं हो रहा है, ना तो वहाँ रहने के लिए जगह है। तो आप खुद देखेंगे, क्या आपको लग रहा है कुछ होने वाला होगा आने वाले वक्त? जैसा आपने कहा कि इतने साल से कुछ नहीं हुआ है, अब कुछ हो रहा है जी। तो अब आगे देखिए आगे क्या होता है। प्रयास हम लोगों का यही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखते हुए टूरिज्म को वहाँ बढ़ावा दें और जो एक ये बहुत खूबसूरत वादी है, इसको जो है इसकी अच्छे से जो है वो एक्सपोजर हो, टूरिस्ट इसके बारे में जाएं, यहाँ पर आएँ, यहाँ की इकॉनमी को भी उसका लाभ मिले और साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अटेंड। कि जिस तरह हम रिश्वतखोरी की बात कर रहे हैं कि लगातार आपने कदगन लगाई है रिश्वत पर, लेकिन कई जगहों पर अभी भी वो शिकायतें आ रही हैं कि अफसरशाही। देखिए ऐसा है, देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन बाय दिस एडमिनिस्ट्रेशन, और किसी को भी शिकायत है तो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनके पास जाए और इट इज़ अश्योर्ड दैट वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन विल बी टेकन। अफसरान के आप लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके यानी करना में भी जाएंगे तो वहाँ पर लगातार हमें एक शिकायत आ रही है कि एक तो जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें अमला नहीं होता, लेकिन दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ NHM में जो एम्प्लॉइज़ तैनात किए गए, चाहे वो डॉक्टर है या पैरामेडिकल है, वो 20 साल से एक ही जगह पर तैनात हैं, वो ट्रमा के शिकार हो चुके हैं, वो परेशान। वो कह रहे हैं कि अगर हमें रोटेशनल बेस पर ही 2-2 साल देंगे या तो हमें कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी हो। देखिए NHM का जो एम्प्लॉयमेंट है वो रोटेशनल बेसिस पे नहीं होता, वो तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, उसी बेसिस पर होता है। और जहाँ तक हेल्थ सर्विसेज की बात है, हेल्थ सर्विसेज में काफ़ी सुधार हुआ है और अभी आप देख रहे हैं कि हंडवारा में जो मेडिकल कॉलेज है उसके भी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है, मेडिकल कॉलेज भी वहाँ बनेगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी पे क्या कुछ होगा, बात करेंगे आप? जैसा मैंने आपको बताया, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल है, NHM है, भारत सरकार की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से उनको रखा जाए। एक और बात आखिर पर कि कई पुल यहाँ पर बन रहे हैं, तो अच्छी शुरुआत हो गई, क्या एक तब्दीली हमें देखने को मिल पा रही है, लेकिन अभी भी कुपवाड़ा ज़िले में 20 से ज़ायद तामीराती पुल जो हैं वो अभी भी ज़ेर तामीर हैं। मामूली हुकूमत की ज़रूरत है, पुल बन जाते लोगों की मुश्किलात कम होते। देखिए डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है और काम तेज़ी से हो रहा है। और जैसा आपने बताया, जो भी ज़रूरतें हैं, पुल वगैरह, जो प्रोजेक्ट्स पहले से बहुत सालों से रुके हुए थे, उन सबको शुरू किया जा रहा है दोबारा से। और कोविड के बाद फिर से काम में काफ़ी तेज़ी आई और जल्दी ये सब काम जिनकी ज़रूरतें हैं वो पूरे किए जाएंगे। एक कुछ इस तरह की हिदायत दी गई कि ताकि तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की कोई हिदायत ऐसी जारी होगी जल्दी जल्दी? देखिए वो तो हर एक चीज़ को समयबद्ध तरीके से किया जाना है और जो बजट के अंदर समयबद्ध तरीके से एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में करने की जो हमारी